सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के संकेत। विदेश मंत्री के ताइवान दौरे से भड़का चीन। चीन और ताइवान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। इस बार चीन को भड़काया है ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक ने, जिन्होंने आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ग्रेग हैंड्स को 2 दिन की यात्रा पर भेज दिया है। इस यात्रा के बाद चीन ने ब्रिटेन के प्रति नाराजगी जताई है। चीन ने कहा है कि ब्रिटेन वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा है। ब्रिटिश मंत्री हैंड्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के वार्षिक वार्ता की सह मेजबानी करने ताइवान पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान वह ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेंग से मुलाकात की है। राजनीतिक और आर्थिक दोनों परिप्रेक्ष्य से ग्रेग हैंड्स की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। चीन और ताइवान के बीच में ब्रिटेन एंट्री ने शी जिनपिंग का मूड खराब कर दिया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार शी जिनपिंग ने कहा है कि पूरी सेना को अपनी सारी ऊर्जा युद्ध की तैयारी में लगा देनी चाहिए और युद्ध की तैयारी के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। शी जिनपिंग ने ताइवान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मंगलवार को देश की सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन अपनी सेना का युद्ध प्रशिक्षण मजबूत करेगा। सुरक्षा की स्थिति लगातार अस्थिर और अनिश्चित बनती जा रही है। जिनपिंग ने चीनी सशस्त्र बलों को 20वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस के मार्गदर्शक सिद्धांतों के पूरी तरह से अध्ययन करना, उनका प्रचार और कार्यान्वयन करने और सेना को और आधुनिक बनाने के लिए ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्काई न्यूज के अनुसार जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करने तथा पार्टी व जनता द्वारा सौंपे गए विभिन्न कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। दरअसल वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन लगातार ताइवान के साथ किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है। कुछ महीने पहले अमेरिका की नैन्सी पेलोसी के दौरे से भड़का चीन लगातार ताइवान को धमकाता रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा खत्म करने के बाद चीन ने ताइवान से लगे हुए इलाके में सैन्य अभ्यास भी किया था। नैन्सी पेलोसी ने अपने इस दौरे को सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया से होते हुए जापान में खत्म किया था। वहीं चीन अब पेलोसी के दौरे के बाद ब्रिटेन के मंत्री की यात्रा पर नजर बनाए हुए है। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने बुधवार को ताइवान का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश व्यापार मंत्री ग्रेग हैंड्स को धन्यवाद कहा। साई इंग वेंग ने ब्रिटिश ताइवान संबंधों में नई ऊंचाइयों और संयुक्त उपलब्धियों की उम्मीद जताई है, वो भी ऐसे समय में जब चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को डराने के लिए लगातार आगे कदम बढ़ा रही है। चीन हमेशा से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। बता दें कि चीन के दबाव के बावजूद ग्रेग हैंड्स ताइवान का दौरा करने के वाले नवीनतम अधिकारी हैं। साई ने कहा कि मैं इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में ताइवान के समर्थन के लिए और ताइवान में शांति और स्थिरता की वकालत करने के लिए मैं ब्रिटिश सरकार का धन्यवाद देता हूँ। गौरतलब है कि साल 2020 में यूरोपियन यूनियन छोड़ने के बाद ब्रिटेन नई व्यापार साझेदारी विकसित करना चाह रहा है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद ताइवान का दौरा करने वाले हैंड्स पहले ब्रिटिश अधिकारी हैं। इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन से ताइवान के साथ आधिकारिक संपर्क नहीं करने की मांग की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।